मेरा नाम सिमरन है और मेरी ज़िंदगी में जो घटनाएं होती है वह इतनी मज़ेदार होती है कि हर कोई सुनते ही हंस हंस के लोटपोट हो जाता है। अब देखो ना, मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं एक साधारण सी लड़की हूँ, लेकिन जब तक मैं अपने घर में हूँ तब तक तो सब कुछ साधारण नहीं हो सकता। इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। आपकी बातें हमें प्रेरणा देती हैं। हमारे घर में हर कोई अपने आप में यूनिक है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है मेरा बड़ा भाई राहुल। अब राहुल को म्यूजिक का इतना शौक है कि वह घर हर वक्त कुछ न कुछ बजाने में लगा रहता है। मुझे याद है कि एक दिन जब पूरा परिवार सोने की तैयारी कर रहा था, राहुल ने अचानक अपना नया म्यूजिक सिस्टम निकाला। मैंने कहा, भाई ये क्या कर रहे हो? रात हो चुकी है, सब सोने जा रहे हैं। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, अरे प्रिया, यह नया सिस्टम है, इसकी आवाज़ टेस्ट करनी है। तुम चिंता मत करो, आवाज़ बहुत कम रखूँगा। अब मुझे तो पता था कि उसकी कम आवाज़ का मतलब होता है पड़ोसियों तक गूंजने वाली आवाज़। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी देखो राहुल क्या करने वाला है। मम्मी ने भी सर हिलाकर कहा, राहुल ज़्यादा शोर मत करना। लेकिन राहुल के अंदर तो म्यूजिक का जिन सवार था। उसने ऐसा बजाना शुरू किया कि घर की दीवारें तक कांपने लगी। मैंने कहा, भाई प्लीज़ बंद करो, मुझे सुबह सुबह जल्दी उठना है। लेकिन उसे मेरी बात कहाँ सुनाई दे रही थी। वह अपनी ही धुन में मस्त था। रात के 12 बजे तक तो मैं जैसे तैसे झेल गई, लेकिन जब घड़ी ने 2 बजाए और वह अब भी नहीं रुका तो मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैं उसके कमरे में गई और चिल्लाई, भाई अब बंद करो, पूरा मोहल्ला जाग गया होगा। उसने मुझसे कहा, अरे प्रिया, तुम समझ नहीं रही है, यह मेरी क्रिएटिविटी का समय है। मैंने कहा, क्रिएटिविटी सुबह के 9 बजे भी हो सकती है, रात को 2 बजे क्यों? उसने बड़ा ही फिल्मी अंदाज में कहा, सच्चा कलाकार रात में ही अपने हुनर को निखारता है। मैंने मम्मी पापा को बुला लिया। पापा ने आकर राहुल को डांटा, लेकिन उससे उससे क्या होता। राहुल ने कहा, ठीक है, अब मैं रुकता हूँ, लेकिन यह सिर्फ 10 मिनट तक चला। जैसे ही सब सोने गए, राहुल ने फिर से अपने गिटार की तारों को छेड़ना शुरू कर दिया। अगली सुबह जब सब उठे तो मैंने मम्मी से कहा, मुझे पूरी रात ठीक से नींद नहीं आई मम्मी। मम्मी ने कहा, हमें भी नहीं, लेकिन राहुल वह तो अपने ही जोश में था। उसने सुबह 3 घंटे तक अपने नए म्यूजिक इंस्ट्रक्शन बजाए और मुझे गुस्से से कहना पड़ा, भाई ने पहले पूरी रात बजाया और फिर सुबह 9 घंटे तक। अब तो मैं इससे सहन नहीं कर सकती। उसने फिर मुस्कुराकर कहा, लेकिन म्यूजिक के बिना ज़िंदगी कैसी? मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसे मारूं या हंस दूं। मेरे घर का हर दिन ऐसा ही होता है और राहुल की हरकतों से तो मेरी ज़िंदगी कभी भी बोरिंग नहीं हो सकती। अब सोच रही हूँ कि अगली बार राहुल को शांति से सोने देना सिखाऊं, लेकिन यह भी पता है जब तक वह घर में है यह मिशन असंभव है। राहुल की हरकतें तो एक तरफ थी, लेकिन इस बार उसने एक नया कारनामा किया। अगले दिन उसने म्यूजिक क्लास के बच्चों को घर पर बुला लिया। अब पूरे घर में बच्चों के साथ साथ उनका शोर और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ गूंज रही थी। पापा ने कहा, राहुल यह क्या हो रहा है? राहुल ने जवाब दिया, पापा यह मेरी क्लास है,
मैं बच्चों को म्यूजिक सिखा रहा हूँ। पापा ने गहरी सांस ली और बोले, तो फिर यह क्लास घर के बाहर क्यों नहीं होती? राहुल ने बड़ी मासूमियत से कहा। पापा, घर का माहौल बच्चों को प्रेरित करता है। मम्मी ने तो सर पकड़ लिया और मुझे इशारा किया कि अब मैं ही कुछ करूं। मैंने राहुल के बच्चों से कहा, अरे बच्चों, आप लोग बाहर जाकर क्यों नहीं प्रैक्टिस करते? यहाँ जगह कम है। बच्चों ने राहुल की तरफ देखा और बोले, सर आप बताइए। राहुल ने सबको समझाते हुए कहा, ठीक है, हम लोग गार्डन में चलते हैं। मैं खुश हो गई, लेकिन यह खुशी थोड़ी देर के लिए थी। गार्डन में प्रैक्टिस के दौरान पड़ोसियों की शिकायतें आनी शुरू हो गई। एक अंकल ने कहा, राहुल बेटा, यह सब क्यों हो रहा है? हमारे घर में चैन से बैठना मुश्किल हो गया है। राहुल ने उन्हें अपने प्लान के बारे में बताया और कहा, अंकल, यह तो बस शुरुआत है। मेरी म्यूजिक एकेडमी पूरे मोहल्ले में फेमस होगी। अंकल ने गुस्से में कहा, अगर यह बंद नहीं हुआ तो हम पुलिस बुलाएंगे। पापा ने तुरंत गार्डन में जाकर राहुल को खींच लाया। उस रात मैंने राहुल को समझाने की कोशिश की। मैंने कहा, भाई, म्यूजिक अच्छा है, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। उसने मेरी बात मानने का नाटक किया और अगले दिन सुबह फिर से अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बैठ गया। मैंने गुस्से से कहा, भाई, अगर तुमने यह सब बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स छुपा दूंगी। राहुल ने हंसते हुए कहा, तुम ऐसा कर नहीं सकती। लेकिन इस बार मैंने ठान लिया था। मैंने उसके सभी इंस्ट्रूमेंट को कमरे से निकालकर स्टोर रूम में बंद कर दिया। जब उसने देखा तो चिल्लाया, प्रिया, यह क्या किया? मैंने कहा, अब यह तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम वादा नहीं करोगे कि शांति बनाए रखोगे। राहुल ने आखिरकार हार मान ली और कहा, ठीक है, मैं अब रात में नहीं बजाऊंगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो और आप ऐसी ही और दिल छूने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई कहानी की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। और हाँ, यह कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। किसी की भावनाओं को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। धन्यवाद।